वो वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा। आमीन। विश्वास करिए। आपकी मां ने कहा ये आपके पिता हैं। आमीन। आपने उस मां के वचन पर विश्वास किया और उस वचन को अपने अंदर जीवित किया और आप अपने पिता को पिता कहने लगे। तब वो वचन कार्य करने लगा। आमीन। तब वो वचन कार्य करने लगा क्योंकि आपने उस वचन को, उस सत्य को अपने अंदर जीवित किया कि ये जो शख्स है ये मेरा पिता है, मेरी मां ने कहा है। इसी तरीके से यीशु मसीह ने जो स्वर्ग से धरती पर आया, उसने बताया कि हमारा पिता कौन है। इस ब्रह्मांड का रचयिता, आकाश और धरती को रचने वाला, सूरज और चांद को बनाने वाला परमेश्वर हमारा पिता है। और वो परमेश्वर एक मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया ताकि हम पापों और श्रापों से मुक्त हो जाएं। हालेलुया। क्योंकि हम अपने पापों को खुद माफ नहीं कर सकते, हम नहीं माफ कर सकते। न्याय है, हमको न्याय के आसन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए किसी का खून कर दें तो आपको अदालत जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। खून का बदला खून है, लेकिन आप अदालत जाकर कहें कि साहब मैं अपने जख्म करके अपने आप को मार कर लहू लुहान कर दें और कहें कि साहब मैंने तो खून बहा दिया, आप मुझे माफ करिए, नहीं। देश का जो कानून है वो खून के लिए जो सजा है वो आपको देगा, क्योंकि वो देश का कानून है। इसी तरीके से परमेश्वर का कानून है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, जो है, जो आदि है और जो अंत है। उसने कानून बनाए हैं, उसके अनुसार हमें चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अगर उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो आशीष प्राप्त नहीं करेंगे। आज का जो वचन परमेश्वर ने दिया है वो बहुत बहुत अच्छा है, बहुत प्रभावशाली है। हम पाप की गणना बहुत ही निम्न रूप में करते हैं। हम पाप करने को इतना महत्व नहीं देते। मैं कई बार बोल चुका हूं ये, बार बार मैं क्यों पाप के बारे में आपको बताता हूं, ताकि हमें पाप से नफरत करनी है। क्योंकि ये जो पाप है वही सारी जड़ है। हालेलुया। जो पाप है, जिस पाप के लिए यीशु मसीह मरा, फिर हम उस पाप को अपने ऊपर ना लें, अपने अंदर ना लें। मैं इसके लिए एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, उसके बाद हमारी बच्चियां वचन पढ़ेंगी। मत्ती 9:1 से लेकर 8 के बीच में। वो नाव पर बैठकर पार गया और अपने नगर में गया, और देखो कुछ लोग एक लकवे के मारे हुए को खाट पर लिटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे पुत्र साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो शास्त्रियों में से कुछ आपस में कहने लगे कि ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन के विचार को जानकर कहा कि तुम अपने मनों में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वो उठकर अपने घर चला गया। जब भीड़ ने ये देखा तो उस पर भय छा गया, और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार दिया है। धन्यवाद परमेश्वर का। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते, धन्यवाद देते तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम के लिए। परमेश्वर, तेरा एक वचन सत्य है,
प्रेज द लॉर्ड। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आज के वचन को जब हम पेश कर रहे हैं तो परमेश्वर हमारे भाई बहनों से सुने और कबूल करें, एक्सेप्ट करें परमेश्वर, और तेरे अनुसार जीवन बिताएं ताकि तेरा आशीष प्राप्त कर सकें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। हमने अभी देखा कि एक लकवे का मरीज जो कि बिल्कुल लाचार था, चल नहीं सकता था, उसके कुछ साथी उन्होंने देखा कि कफरनहूम में जहां पर पतरस का घर था वहां पर यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, और वहां उन्होंने देखा कि साहब पूरी भीड़ थी, खचाखच रूम भरा हुआ था, जहां पर वो जगह थी पूरी भरी हुई थी, तो उनको कोई जगह नहीं मिली और इसलिए वो छत पर चले गए और खड़पैल से उन्होंने छत को तोड़ा और नीचे उस खाट को उतार दिया जिस खाट पर लकवे का रोगी था। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा प्रेज़ द लॉर्ड कि इंसान में कितना विश्वास है कि मैं यीशु के कदमों में जाऊं, यीशु के पास जाऊं, चाहे कैसे भी जाऊं, मुझे यीशु तक पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंचो, अपनी जिंदगी का जोखिम दो, हालेलुया, परिस्थितियों के अगेंस्ट जाऊं, लेकिन मेरा मकसद है यीशु तक पहुंचना। जब आपका यह मकसद होगा कि मुझे यीशु तक पहुंचना है, मुझे यीशु की पहचान में आगे बढ़ना है, मुझे यीशु में एक होना है, आपके जीवन का स्वरूप बदल जाएगा। मैं आपको चैलेंज करता हूं, जब आपका यह मकसद होगा कि मुझे यीशु तक पहुंचना है, चाहे कैसे भी पहुंचो, हो सकता है उसने किराए पर लिए हुए आदमी हो, उसने रिस्क लिया कि ऊपर छत से कहीं वो चारपाई पे लेटा हुआ था, वो चारपाई ना टूट जाए, उनके हाथों से छूट ना जाए, मैं गिर जाऊं सिर के बल, कहीं मर ना जाऊं, लेकिन उसका मेन मकसद था कि मुझे यीशु तक पहुंचना है। मैं आपको सच कह रहा हूं, उत्साहित करता हूं, अपना मेन जीवन का उद्देश्य रखिए कि मैं यीशु के पास कैसे पहुंचूं, यीशु के करीब कैसे पहुंचूं। पौलुस ने एक बहुत अच्छी प्रार्थना हमें सिखाई है, इफिसियों 1 हालेलुया 15 से लेकर 19 के बीच में बहुत अच्छी उसने प्रार्थना सिखाई है। हालेलुया, जल्दी से पढ़िए इफिसियों 1। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूं। क्या प्रार्थना करता है पौलुस? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। और क्या दोबारा पढ़िए? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। जो महिमा का पिता है वो तुम्हें ज्ञान, अपनी पहचान में, यीशु की पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि हम ज्ञान और प्रकाशन को प्राप्त करें ताकि हम यीशु को पहचान सकें। इसको अगर सरल भाषा में आप समझें कि मुझे वो ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे जिससे मैं यीशु को पहचान सकूं, यीशु के करीब जा सकूं, यीशु के प्रेम को जान सकूं, यीशु के कार्यों को जान सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। आमेन। वो कहता है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, शरीर की आंखें नहीं, मन की आंखें। परमेश्वर चाहता है कि आप मन की आंखों से देखना शुरू करें। अपने मन को शुद्ध करिए, तभी आप मन की आंखों से देख पाएंगे। आपका मन अशुद्ध है, इसलिए आपकी मन की आंखें बंद हैं।
अपने मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे। मेरे मन की आंखों को, बोलिए मेरे साथ, बोलिए, मेरे मन की आंखों को हे पिता ज्योतिर्मय कर दे, ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुझे समझ सकूं, तेरे करीब आ सकूं। आमीन। आगे, कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। जैसे ही आप उसके मन की, आपके मन की आंखें ज्योतिर्मय होंगी, तब आप जान पाएंगे कि उसने आपको क्यों बुलाया है। कि तुम्हें, मैं जान सकूं कि तुम्हारे अंदर बुलाहट की आशा क्या है, परमेश्वर ने मुझे क्यों चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे मेरे पापों से मुक्त क्यों किया है, क्यों मुझे बुलाया है नाम लेकर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आगे, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। कितनी महान है कि हम उसकी ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई को जान सके। आमीन। देखिए, मैं आपको बताऊं, आपकी प्रार्थनाएं मन की अवस्था को पवित्र करने के लिए की जानी चाहिए। हालेलुया। हम अपने शरीर को सजाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, नई नई ड्रेसेस लेते हैं, औरतें लाली चिपस्टिक लगाती हैं, बहुत कुछ करती हैं, आदमी अच्छे से अपने आप को मेंटेन करता है, अच्छी शर्ट्स वगैरह लेता है। लेकिन शरीर हमारा अंत है, शरीर अनंत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम आत्मा हैं, हमारे पास प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। शरीर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हम शरीर के सुख के लिए, शरीर की अभिलाषाओं के लिए हम पाप करते हैं। उसी पाप को बताने के लिए ये लकवे का मरीज यहां पर आया। वो जब लकवे का मरीज आया तो उसे ये नहीं पता था कि साहब मुझमें कोई पाप है। वो किसके लिए आया कि मुझे लकवा है और मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं ताकि मुझे चंगाई मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जैसे ही वो आया, यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद वहां शास्त्री बैठे हुए थे। वहां के शास्त्रियों में संदेह आया कि ये आदमी कैसे पाप क्षमा कर सकता है। और यीशु मसीह ने यहां पर एक और चीज बताई कि पृथ्वी पर परमेश्वर ने हर मनुष्य को पाप क्षमा करने का अधिकार दिया है। उसमें आप भी हैं, मैं भी हूं, आप भी हैं। आप किसी के पाप क्षमा करने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। अब सवाल ये होता है कि आपकी बीमारी क्यों आती है आपके अंदर? क्यों? क्योंकि पाप आपके अंदर है। आमीन। इसने बताया ना, यीशु मसीह ने बताया कि तेरे पाप क्षमा हुए। उन्होंने कहा कि तू निंदा कर रहा है। उसने कहा आसान क्या है ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ चल अपनी खटिया उठा और घर जा। आमीन। यानी कि तेरे अंदर से पाप जैसे ही निकल जाएगा तू चंगा हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। आमीन। वाकई ये सच है। आपकी बीमारी आपका पाप है। पाप कैसे? नफरत करना, घृणा करना, ये जाता ही नहीं अंदर से। क्षमा ना करना, ये जाता ही नहीं अंदर से। व्यभिचार करना, गलत भावनाओं को अपने अंदर लेना, झूठ बोलना, धोखा देना, ये सारी चीजें आपको कमजोर कर रही हैं अंदर से। मैंने आपको उस दिन क्या बताया था? आपका जो प्राण है वो आपको शक्ति देता है। अगर आपका प्राण शक्तिशाली है, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। आप बीमार क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आपका प्राण कमजोर हो गया।
हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि वहां तो कई लोग बैठे हुए थे, तो चारपाई उठाकर लखवाई क्यों गया? और लोग क्यों नहीं गए? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि सबने उस आशीष को रिसीव नहीं किया। आमीन। पाप सबने किया हुआ है, लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, अपनी क्षमा को रिसीव नहीं किया। हेलो, आप कैसे आशीष पाएंगे? जब आप अपनी क्षमा को रिसीव करेंगे। यस, यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए मरा। क्या लिखा हुआ है यूहन्ना 3:16? एक बहुत अच्छा वचन जो सबको याद होगा। 3:16 याद है कि नहीं याद है? ऐसे ही पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत काल का जीवन पाए। याद होना चाहिए तुम लोगों को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करेगा, यानी कि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए मरा। नाश कौन नहीं होगा? जो विश्वास करेगा। जो विश्वास करेगा, जो विश्वास करेगा उसके बलिदान पर, जो विश्वास करेगा उसके होने पर, जो विश्वास करेगा वही आशीष प्राप्त करेगा, वही अनंत काल का जीवन प्राप्त करेगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो प्राप्त नहीं करेगा। हमने देखा कि दो चोर थे यीशु मसीह के दाएं बाएं। एक दाएं था, एक बाएं था। दाएं वाले ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैंने पाप किया है, प्रभु जब तू अपने राज्य में आएगा तो मुझे याद करना कि। और यीशु ने कहा कि तू आज ही शाम को मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। लेकिन दूसरे ने एक्सेप्ट नहीं किया। वहीं पर सेम हत्या करने वाला, सेम पाप करने वाला आदमी दूसरा वहीं था, जो उसने सेम पाप किया था जो दाहिने चोर ने किया था। एक वही पाप किया था, लेकिन उसको माफी नहीं मिली। क्यों? क्योंकि उसने एक्सेप्ट नहीं किया। हम चर्च आते हैं, हम वचन को एक्सेप्ट करते हैं, करेंगे तो हमें आशीष मिलेगी। हम वचन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें वो आशीष नहीं मिलेगी। ये वचन है सबके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वहां पर बहुत से लोग बैठे हुए थे, बहुत से लोग बैठे हुए थे। यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। शास्त्री भी पापी थे, क्योंकि जिनके अंदर अंधकार था वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, लेकिन वो पाप से मुक्त नहीं हुए क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे भाई, हमें एक्सेप्ट करना है। जब हम बीमार होते हैं हमें अपने पापों से एक्सेप्ट करना है। याकूब की पत्री 5:15 और 16 निकालेंगे। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसीलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो और अपने पापों को मान लो। हमारे अंदर सबसे बड़ा दोष क्या होता है? हम परमेश्वर के सामने तो अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, लेकिन किसी दूसरे भाई के सामने अंगीकार नहीं करते, किसी दूसरी बहन के सामने अंगीकार नहीं करते कि मैंने गलती की है, मुझसे गलती हो गई है। हालेलुया। पता है, जब आप दूसरों के सामने, अपने दोस्त के सामने, अपनी बीवी के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने जब आप अपने पाप का अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर की दीनता, परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया।
विश्वास के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। लेकिन उस प्रार्थना में रुकावट कब आती है? जब हम अपने पाप का अंगीकार नहीं करते। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर दया कर, मुझे कैंसर हो गया है, मुझे डायबिटीज हो गई है, मेरे ये दर्द हो रहा है, मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर और मुझे चंगा कर। हम बहुत प्रार्थना करते हैं, लेकिन हम उस प्रार्थना के साथ साथ अपने पापों का अंगीकार नहीं करते कि हमसे गलती हो रही थी। यस, मुझे पापों से क्षमा कर, मेरे पाप से क्षमा कर। बहुत पहले की बात है, मेरा एक दोस्त था जिसकी मम्मी बीमार थी हॉस्पिटल में। उसकी नई नई शादी हुई थी, उसकी पत्नी थी और उसकी माँ बहुत बीमार थी। उसने कहा कि आइए आप प्रार्थना करिए। मैं क्या प्रार्थना करने? परमेश्वर ने कहा कि ये जो औरत है, आंटी से बोलो कि अपनी बहू को क्षमा करे। जो बहू सामने खड़ी है उसको क्षमा करिए। मैंने कहा आंटी आप प्लीज, आपकी बहू है, अच्छी है, जब से ये आई है मेरा बेटा इसने छीन लिया मुझसे। जब से ये आई है मेरे यहाँ सब अस्त व्यस्त है। मैंने कहा इसको माफ करिए। नहीं, इसको माफ नहीं करूंगी, मर जाऊंगी लेकिन इसको माफ नहीं करूंगी। मैं उठ के आ गया। मेरे दोस्त ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा मैं क्या माफी प्रार्थना करूं, वो माफी नहीं कर रही है। 15-20 दिन के बाद फिर दोस्त का फोन आया कि उसने बताया कि साहब माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, अब कुछ खा पी भी नहीं रही है, बहुत कमजोर हो गई है, प्लीज आओ। मैंने कहा देखो वो अगर नहीं मानेंगी तो मैं प्रार्थना करके कोई फायदा नहीं है मेरा। उसने प्लीज रिक्वेस्ट की। मैं दोबारा गया और वहां पर जाकर मैंने उसकी बहू से, उसकी वाइफ से कहा, मैंने कहा आप अपनी सास से प्यार करती हैं? कहते हाँ मैं करती हूँ, मुझे अफसोस है वो इससे पढ़ी नहीं है, तो आप उन्हें क्षमा करेंगी? कहते हाँ मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं फिर आंटी के पास गया। मैंने कहा आंटी अभी आपकी हालत बहुत ख़राब हो गई। अभी तो कहती मैं वो बात ही नहीं कर पा रही, देख ही नहीं पा रही, इतनी कमज़ोर हो गई। मैंने कहा आप देखिए अपनी बहू को क्षमा करिए, ये बंधन है जो आपके बीच में है, जिसको निकालने दीजिए तो आपको आशीष मिलेगा। आप अपनी बहू को क्षमा करिए। अपनी बहू आपसे बहुत प्यार करती है। बहू सामने खड़ी थी। मैंने कहा बेटा आप अपनी माँ से क्या? कहती मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरी माँ की तरह हैं। तो मैंने कहा बताइए माँ जी आप अपनी बहू को क्षमा करेंगी? उसने कहा हाँ मैं करूँगी। मैं कहा ठीक है, तो अपनी बहू को क्षमा करिए। उसने अपनी बहू को क्षमा करी। बहू ने कहा मैं भी क्षमा करती हूँ, और दोनों ने एक दूसरे के गले लगे। मैंने प्रार्थना की, विद इन ए वीक्स टाइम वो औरत ठीक हो गई। एक वीक में उसकी तंदुरुस्ती हो गई, खाना पीना उसे अच्छा लगने लगा, भूख लगने लगी। बीमारी एक बंधन है, आपकी बीमारी एक बंधन है और उसको बांधते हम खुद ही हैं। हमें अपनी बीमारी को निकालना है। बीवी को आपने अगर कुछ गलत कहा है, क्षमा मांग लीजिए। हम अहम में नहीं मांगते बीवी से, बीवी पति से क्षमा नहीं मांगती है। मैं क्यों मांगू, मैं क्यों करूं? नहीं, जैसे ही आप क्षमा नहीं मांगेंगे पाप आपके अंदर आ जाएगा, अंधकार की शक्तियां आपके घर में आ जाएंगी, आपके दोनों के जीवन में आ जाएंगी, और आहिस्ता आहिस्ता आपके घर का माहौल खराब होता जाएगा। आप बीमार होते जाएंगे, कभी यहां दर्द होगा, कभी वहां दर्द होगा, फिर वही छोटी बीमारी बड़ी बीमारी बन जाएगी।
हालेलुया। इसलिए वो कहता है क्षमा करो। इसलिए तुम परस्पर अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे तुम्हें चंगाई मिले। धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। मैं एक धर्मी हूं, मैं जब आपके लिए प्रार्थना करता हूं तो परमेश्वर का आशीष मिलता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि आपको यहां पर आशीष मिलता है, घर जाते हैं फिर स्थिति वैसी हो जाती है, क्योंकि यहां पर वो दुष्ट आत्माएं निकल गई हैं जब हमने प्रार्थना की। लेकिन घर जाके आपने क्षमा नहीं किया और आपने अपने पाप को अपने अंदर रखा हुआ है, तो आपकी बीमारी फिर आ जाती है, दुष्ट आत्माएं फिर आ जाती हैं। बीमारी क्या है? दुष्ट आत्मा लेकर आती है, पाप लेकर आते हैं। आपके अंदर जो पाप है, देखिए परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? क्योंकि आपके अंदर पाप है। हालेलुया। भजन संहिता 66 का 18 पढ़िए। यदि वह मन में अनर्थ की बातें सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। आमीन। प्रभु क्यों नहीं सुन रहा है आपकी बातें? क्योंकि आप मन में अनर्थ की बातें सोच रहे हैं। अनर्थ यानी कि व्यर्थ की बातें। कौन सी बातें? आप मन में सोच रहे हैं, संदेह आ रहा है कि यार हद है यार, क्या वाकई यीशु मसीह प्रभु है? क्या वाकई मैं सही जगह हूं? आपके अंदर चिंता आ रही है, आपके अंदर संदेह आ रहा है, आपके अंदर अविश्वास आ रहा है। तो जब अनर्थ की बातें आपके अंदर आ रही हैं, इसलिए परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। आपकी प्रार्थनाओं में संदेह नहीं होना चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। अगर आप चिंता करते हैं एक मसीह होने के बाद, तो आप पाप करते हैं। चिंता नहीं करनी चाहिए हमें। अगर हम चिंता करेंगे तो हम वो शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिलिप्पियों की पत्री 4 का 6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हाँ, ये आज्ञा है, ये परमेश्वर की ओर से दी हुई आज्ञा है। किसी भी बात की चिंता मत करो, हर बात में धन्यवाद करो। आपका काम हुआ है या नहीं हुआ, धन्यवाद करो। इसका मतलब क्या है? आप अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में। आपका धन्यवाद ये बताता है कि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। आप ये अंगीकार ही नहीं करते। आप प्रार्थना करते कि परमेश्वर मैं ठीक हो जाऊं। आप प्रार्थना करते कि परमेश्वर मेरे जीवन से ये काम निकल जाए, परीक्षा निकल जाए। मान लो इतना सा प्रॉब्लम सॉल्व होता है, 10% प्रॉब्लम सॉल्व होता है और आपकी चिंता बनी होती है। आप धन्यवाद ही नहीं करते। आपको धन्यवाद देना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करना है, हर काम में धन्यवाद कहना है। धन्यवाद परमेश्वर, आज का दिन अच्छा गुजारा, धन्यवाद। आज मुझे आधी रोटी मिली, धन्यवाद। धन्यवाद कि तू काम कर रहा है। धन्यवाद कि तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। धन्यवाद कहिए हर काम के लिए, हर बात के लिए। रोमियो 8 का 28 पढ़िए। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए हर बात भलाई को उत्पन्न करती है। देखिए परमेश्वर के जो तरीके हैं वो अलग हैं। हालेलुया। 55 के 11 अगर हम पढ़ेंगे, यशाया 55 का 11, तेरे सोचने के तरीके अलग हैं, मेरे सोचने के तरीके अलग हैं। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आप उसकी तरह नहीं सोच सकते, नहीं सोच सकते। उसका सोचना अलग है। यीशु मसीह के चुने हुए चेले थे, 12 चेले थे। आमीन। उसमें से सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई? किसकी मृत्यु हुई सबसे पहले? हाँ जी, याकूब। कितने साल में हुई सर? 30 साल में। किसने कराई?
राजा हेरोदेस ने। हालेलुया। और उसी वक्त 2 दिन के बाद पतरस को जेल में राजा हेरोदेस ने पकड़ लिया। आमीन। याकूब का सर काट दिया, जो कि यूहन्ना का बेटा था और जो कि बहुत परमेश्वर के करीब था। और 2 दिन के बाद पतरस को जेल में बंद कर दिया। और पतरस रात को स्तुति कर रहा था, एक स्वर्गदूत आया और उसने पतरस के सारे बंधन तोड़ दिए और वो चला गया। और कलीसिया लौ लगा के प्रार्थना कर रही थी और वहां पर वो अपने घर गया जहां पर याकूब की मां भी थी। हालेलुया। जहां पर कौन था? हेलो, कौन था? याकूब की मां भी थी। और जब पतरस ने जाकर बताया कि मैं छूट गया हूं, और कैसे छूटा हूं, क्योंकि स्वर्ग से एक स्वर्गदूत आया और उसने मेरी जंजीरें तोड़ दी और मैं छूट के आ गया। और सब लोगों ने स्तुति की और परमेश्वर को महिमा की। हालेलुया। एक मिनट। वहां याकूब की मां भी थी। क्या वो ये नहीं सोचती होगी कि 2 दिन पहले परमेश्वर स्वर्गदूत को नहीं भेज सकता था? जब मेरे बेटे को मारने की बात आ रही थी तो 2 दिन पहले परमेश्वर स्वर्गदूत को नहीं भेज सकता था मेरे बेटे को बचाने के लिए? मेरा बेटा 2 दिन पहले उसने मार दिया, गला काट दिया और पतरस को बचा लिया। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। तुम्हारा सोचना और मेरा सोचना अलग है। स्टेफनस को मारा, बहुत कम उम्र में था। स्टेफनस को पत्थर से मारा, पत्थर से। बहुत बुरी मौत होती है कि लोग पत्थर मार मार के आपको मारे जब तक आप मर ना जाए। और जब वो मर रहा था उसने देखा यीशु मसीह खड़े हुए। वो ऊपर गया होगा पतरस, अपना स्टेफनस, उसने कहा होगा कि प्रभु तो अगर मुझे और चांस देता तो मैं यहां रहता, मैं इनको सुसमाचार सुनाता। यीशु मसीह ने कहा जब तू मर रहा था तो वहां एक आदमी खड़ा था जिसका नाम था शाऊल। वो तेरी मौत में शामिल था, सम्मिलित था वो तेरी मौत में। हालेलुया। मुझे उसको उपयोग करना है। मैं अब 40-45 साल उसको उपयोग करूंगा। हालेलुया। ये जीवन हमारा जीवन नहीं है, परमेश्वर का जीवन है। लेकिन हम परमेश्वर का जीवन समझते ही नहीं है। हम कभी नहीं कहते, डरते हैं कि परमेश्वर जैसा तू चाहे मुझे यूज कर। नहीं, कोई नहीं प्रार्थना करता होगा ऐसा कि जैसा तू चाहे मुझे यूज कर। मैं करता हूं, जब तू चाहे मुझे यूज कर, जैसा तू चाहे मुझे यूज कर। हम डरते हैं, उसने बुला लिया तो हमारे धंधे बंद हो जाएंगे, हमारा ये बंद हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। परमेश्वर ने आपको चुना किसके लिए है? 1 कुरिन्थियन 6:19 पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला और तुम अपने नहीं हो। हम अपने नहीं है। हमें अपने लिए जीवन नहीं जीना है। हम मोल लिए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम मोल लिए गए हैं। हमें हर पल इंतजार करना है यीशु के आने का। यीशु आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। मुझे अपने आप को तैयार करना है उसके लिए। जो वो कहता है करना है मुझे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 7वां पढ़िए, फिलिपियों 4:7। 6 में आपने पढ़ा कि किसी बात की चिंता मत करो। 7वां पढ़िए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। जब आप चिंता नहीं करेंगे, जब आप हर बात में धन्यवाद देंगे, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है आपको मिलेगी। परमेश्वर की शांति। याकूब की मां के पास परमेश्वर की शांति थी। जब पतरस मर के आया उसने परमेश्वर का धन्यवाद कहा। धन्यवाद परमेश्वर तेरी योजना के लिए। अगर तेरी इच्छा थी कि मेरा बेटा इसी तरह मरे, धन्यवाद। वो इसीलिए वो प्रार्थना में बैठी हुई थी। हालेलुया।
क्योंकि उसके पास परमेश्वर की शांति थी। याकूब के पास परमेश्वर की शांति थी, रूत के पास परमेश्वर की शांति थी। किसी भी बात की चिंता मत कर। रूत ने अपना सब कुछ गंवा दिया था, कोई भविष्य उसके सामने नहीं था। वो जवान थी, वो शादी कर सकती थी, उसके पास मौके थे, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझे अपनी सास की एक बेटे के रूप में सेवा करनी है। और वो सिला बिनने लगी। रोज शाम को जाके अपनी सास को खिलाती थी, क्योंकि परमेश्वर की शांति उसके पास थी। आपको किसी बात की चिंता नहीं करनी है, हर बात में धन्यवाद देना है। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, आपके हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरी बहन, ये उलझाने वाले पाप जो आपको आपके जीवन में आते हैं, इब्रानियों 12:1, इनसे दूर रहिए, इनसे दूर रहिए। उलझाने वाले पाप, शरीर के पाप, शरीर के अभिलाषाओं के पाप, आंखों की लालसाओं के पाप। इब्रानियों 12:1 दोबारा पढ़िए अच्छी तरीके से। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। उलझाने वाले पाप, आपको उलझाता कौन है? आपका शरीर, आपका शरीर उलझाता है। अरे यार, ये अचीवमेंट, ये मिलने वाला है मुझे काम, यार इस काम के पीछे भागूंगा तो मुझे काम मिल जाएगा। फिर चर्च भी आता है, यार चर्च की सेवा कैसे करूं? उलझाने वाले पाप, क्योंकि आप समर्पित नहीं है, आपने पूरी तरीके से मन नहीं फैलाया है, आपका ध्येय यीशु नहीं है। इसलिए उलझाने वाले पाप आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। आपको पाप उलझाते हैं क्योंकि आपका ध्येय यीशु नहीं है। नहीं, मेरा ध्येय यीशु है। मैं काम कर रहा हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं, मैं धंधा कर रहा हूं, लेकिन मेरा ध्येय यीशु है, मेरा उद्देश्य यीशु है। जिस दिन हमारा उद्देश्य, हमारा ध्येय यीशु होगा, उस दिन हमारा जो पाप है, जो श्राप है, जो शैतान है, वो उलझाने वाले पापों को हमारे ऊपर नहीं लेकर आएगा, क्योंकि हमारा मकसद क्लियर है। आपको उलझाने वाले पाप क्यों ग्रसित करते हैं? क्योंकि आप क्लियर नहीं है, क्लियर नहीं है। आप आपके अपने मकसद में क्लियर नहीं है। आप आज की मसीह लड़की आज बाहर जाती है काम के लिए और अच्छा लड़का मिलता है, और एक बार विचार आता है कि यार चाहिए, विश्वासी नहीं है लेकिन ये विश्वास में आ सकता है, अगर मैं इसको विश्वास में ले आऊं। बहुत अच्छा लड़का है, फ्लैट भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ है, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आप किसी को चुन नहीं सकते, चुनता परमेश्वर। हमें चुने हुए को साथ में लेना है। आजकल की लड़कियां बहुत बड़ी गलती करती हैं, जिसको आप चुनते हैं, इसको मैं ले आऊंगी, अरे मेरे पीछे पागल है, इसको जो बोलूंगी वही करेगा। चर्च आना? हाँ जी आऊंगा। बपतिस्मा लेना? हाँ जी लूंगा। बपतिस्मा भी ले लिया, चर्च भी आ गया, शादी हो गई, उसके बाद घर में तू कौन मैं काम का। आमीन। अरे शादी से पहले तो तुमने कहा था। अरे शादी हो गई ना, अभी आऊंगा ना चर्च, कहा है ना आऊंगा, तुम हो क्या आज? नहीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस लड़की को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। अरे चर्च में क्या है, बाइबल में क्या है, प्रभु में क्या है? क्या हम लोग खुशी नहीं है? क्या उस परिवार को देखो, इसको देखो, उसको देखो,
क्या उसका पैसा नहीं है? क्या वो यीशु मसीह को प्यार करता तो ही पैसा है? और लड़की आहिस्ता आहिस्ता कन्विंस हो रही है। आमीन। उलझाने वाले पापों से हमें दूर रहना है। हमें पाप उलझाए ना। नो, हमारा मकसद क्लियर है, यीशु। यीशु के आने का इंतजार। जो लोग यीशु के आने का इंतजार करेंगे ना, वो कभी भरमाए नहीं जाएंगे। आज यीशु आया, यीशु के साथ जाऊंगी, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, कुछ भी मेरा नहीं है। यीशु के साथ जिस दिन आपका ध्येय, आपका उद्देश्य यीशु होगा, उस दिन आप पाप में नहीं पड़ेंगे। उस दिन कोई भी उलझाने वाला पाप आपको भरमाएगा नहीं। हालेलुया, आमीन। इसलिए पाप से दूर रहिए ताकि आप अपनी हर बीमारी से मुक्त हो सके। पाप से दूर रहिए। हालेलुया। पाप जो बीमारी लेकर आता है, विश्वास करिए। आज जितने भी बीमार हैं, घर जाके प्रार्थना करें, अपने पापों का अंगीकार करें। अगर आपके कमजोरी है, अपने पापों का अंगीकार करिए। मैंने कोई पाप किया, मुझे माफ करिए बाबा, क्षमा मांगिए, और परमेश्वर आपको आजाद करेगा। बोलिए यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।